पर इस डबल इंटीग्रल को हमें इवैल्यूएट करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लिमिट्स हैं ये x की हैं क्योंकि y लिमिट्स में यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसको y के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। अगर हम इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो e रेज़ टू द पावर -1/x टाइप का फॉर्मेट हमें मिल रहा है और इस तरह के फॉर्मेट के लिए हमें कोई भी इंटीग्रल के लिए डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं डबल इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी 0 टू y माइनस 1 और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से हमने लिखा माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स dx dy। तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए हम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन देख लेते हैं। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स जो हैं हमारी वो x 0 से लेकर x इक्वल्स टू y माइनस 1, एक तो इस लाइन तक जा रहा है x हमारा, और दूसरा जो हमारा y है वो 1 से लेकर इन्फिनिटी को जा रहा है। इन दो लिमिट की हेल्प से हम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ड्रॉ करते हैं। सपोज करो ये हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये लाइन है हमारे पास x इक्वल टू, सॉरी ये लाइन गलत फॉर्म हो गई है। तो जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है मान लेते हैं वो ये है, क्योंकि ये लाइन है x इक्वल्स टू वाई माइनस 1, तो इसके एक्स वाई इंटरसेप्ट लिख लेते हैं हम। तो इस तरह से ये लाइन होगी x इक्वल्स टू वाई माइनस 1 और ये जो पॉइंट है ये -1 होगा और ये पॉइंट जो है वो होगा, यानी कि आपको x 0 रखना है तो y इक्वल्स टू 1, तो 0 1 होगा ये पॉइंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x 0 से लेकर इन इस लाइन तक जा रहा है, ये वाली जो लाइन है, और y जो है वो 1 से लेकर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो यानी कि हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये वाला रीजन होगा इस तरह से। इस रीजन में हमें इस इंटीग्रेंड फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर पहले इसको y के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करता हूँ तो एक स्ट्रिप मैंने इस तरह से कंसीडर करी जिसकी लेंथ इन्फिनिटी तक जाएगी, यानी कि x प्लस 1 से आपको इन्फिनिटी और जो x की लिमिट है वो जाएगी 0 से इन्फिनिटी। इस तरह से मैंने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज किया, e रेज टू द पावर माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 1 e रेज टू द पावर माइनस एक्स डी वाई डी एक्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैं ट्रीट कर सकता हूँ एज ए कॉन्स्टेंट, तो ये ऐसे ही रहेगा और इसका इंटीग्रेशन मैं कर दूंगा e रेज टू द पावर माइनस एक्स का। तो यहाँ से मुझे जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा 0 से इन्फिनिटी और माइनस ई रेज टू द पावर माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 1, ये माइनस इस माइनस की वजह से आया है, और फिर x प्लस 1 जो डिनोमिनेटर में है वो एज ए प्रोडक्ट में आ जाएगा और लिमिट थी x प्लस 1 से इन्फिनिटी और फाइनली हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा x के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से हमें ये एक्सप्रेशन ऑब्टेन हुआ। अब हम इसमें लिमिट्स पुट कर देते हैं, तो माइनस को आप आउटसाइड ले लीजिए तो ये हो जाएगा -0 टू इन्फिनिटी और आप इसमें लिमिट पुट कीजिए या e रेज टू द पावर माइनस एक्स जो आपका चल रहा था माइनस एक्स, वो अब इसमें हम लिमिट रख रहे हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वो 0 को टेंस करेगा, यानी कि माइनस एक्स वाले ग्राफ से ये आपका e रेज टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ होता है। तो ये इन्फिनिटी को टेंस कर, जब हम x जो है इन्फिनिटी को टेंस करता है ये 0 को टेंस करता है, तो 0 माइनस e रेज टू द पावर -1 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पर ये लोअर लिमिट से आया dx। तो फाइनली हमें ये एक्सप्रेशन मिला, इसको मैं थोड़ा अच्छी तरह से मैं लिख लेता हूँ। तो ये हुआ, अब ये माइनस और ये माइनस मिलके पॉजिटिव बन जाएंगे, तो हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी
ई रेज टू द पावर माइनस एक्स और x प्लस वन डी एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ ई रेज टू द पावर यहाँ पर ई रेज टू द पावर माइनस वन और रहेगा माइनस वन, और इनसाइड दिस ब्रैकेट मैं लिख सकता हूँ 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एक्स डी एक्स प्लस 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ। फाइनली मैं इसको इंटीग्रेट कराने जा रहा हूँ, और इसमें फर्स्ट टर्म में मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिखूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, और इसकी लिमिट रहेगी 0 से इन्फिनिटी। तो अब हमें यहाँ पर अपर लिमिट जब रखेंगे तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसकी लिमिट आएगी इन्फिनिटी टाइम्स 0। तो यानी कि हमें लिमिट कैलकुलेट करना होगा, लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन ई रेज टू द पावर x। ये जो माइनस एक्स था वो नीचे आके प्लस एक्स हो गया है। अब यहाँ पर ये जीरो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, और इसमें एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो इससे आपको डायरेक्ट लिमिट इसकी ज़ीरो मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं कि इसकी जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0, फिर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये तीनों ही टर्म 0 हो जाएंगे आपकी। और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, और लास्ट जो टर्म्स हैं वहाँ से वैल्यू आपको 1 मिल जाएगा। तो फाइनली आपको जो यहाँ पर आंसर मिलेगा वो 2, क्योंकि माइनस आपका यहाँ से भी आएगा क्योंकि लोअर लिमिट रखी थी, तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन ई, और यही आपका फाइनल आंसर होगा।